हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। देखेंगे आज के परफॉर्मेंस को कि आज किस तरह से परफॉर्म किया है, क्या सिनेरियो, क्या प्राइजेशन निकल कर आया है और ये कल किस तरह से बिहेव कर सकते हैं और क्या क्या टारगेट में देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जरूर इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो देखिए यहाँ ओपन हुआ, अगर फर्स्ट कैंडल को देखें तो फर्स्ट कैंडल में ही सेलिंग प्रेशर आया। और लेकिन यहाँ पर जो फ्राइडे के दिन की जो क्लोजिंग थी उसी के आसपास मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया। यानी कि अगर फर्स्ट कैंडल को देखें तो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट लिया और यहाँ से प्राइस ने क्या किया, धीरे धीरे मूवमेंट दिखाया अप साइड और यहाँ पर साइडवेज रहा कुछ टाइम और 12 बजे के बाद यहाँ पर एक मूवमेंट दिया अप साइड। अप साइड यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हर्डल था, अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया हमारे पास इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर 950 के अराउंड लेवल यहाँ पर। और इसी के आसपास जाने के बाद रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया, फिर से अप गया, फिर से डाउन, फिर से अप। यानी कि अगर देखें तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर आज वॉलेटाइल रहा है, क्योंकि देखें तो यहाँ पे अप गया, जितना मूवमेंट दिया अप साइड उतना ही मूव दिया डाउन साइड, उसके बाद फिर से अप गया, फिर से डाउन, फिर से अप। तो अभी क्या सिनेरियो यहाँ पर नजर आ रहा है, फिलहाल तो जो है सिनेरियो बुलिश का ही है। अभी देखिए हमारे पास हर्डल क्या है, अप साइड 44,000 का राउंड नंबर। अगर देखें तो प्राइजेक्शन भी क्या यहाँ पर बना हुआ है अभी भी अप साइड के लिए। तो अभी हम यहाँ पर डाउन साइड के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं प्लान करेंगे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अभी हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, बुलिश का। तो चलिए यहाँ पर अब हम नए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट हर्डल होगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो आज का हाई यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर बात करें तो 960 43 960 और अप साइड यहाँ पर अगर हम इस लेवल को भी मार्क करें तो 44,000 का राउंड नंबर। तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा रेजिस्टेंस का, अगर 44,000 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 44,080 अराउंड लेवल। यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 44,160 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे अप साइड के लिए, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अभी जो व्यू है, जो प्राइजेक्शन है वो क्या है, अप साइड के लिए। तो ये हमारे अप साइड के टारगेट होंगे। एक सेकेंड यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 44,000 का राउंड नंबर। हो सकता है प्राइस यहाँ पर गैप अप ओपन हो और यहाँ पर फिर से रिजेक्शन फेस करके थोड़ा डाउन आए, रुकने के बाद। यानी कि अगर हो सकता है यहाँ ओपन हो, यहाँ पर डाउन आए, रेंज बनाए और उसके बाद ब्रेक करे, तब यहाँ पर एक बड़ा मूव हमें फिर से देखने को मिल सकता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 44,000 का राउंड नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा 4480 के आसपास का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 44,160 अराउंड लेवल। तो ये तीन टारगेट हमें अप साइड देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए। तो देखिए डाउन साइड के लिए जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर 800 का राउंड नंबर है, यहाँ पर ये 43,800 का राउंड नंबर। इस लेवल को ब्रेक करेगा और यहाँ पर 50 में के नीचे सस्टेन करेगा, तभी हम यहाँ पर व्यू रखेंगे डाउन साइड के लिए। और बीच में यहाँ पर अगर कोई ट्रेड बनता है तो यहाँ पर हम जो है छोटा मोटा ट्रेड यानी कि कम क्वांटिटी से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए कि अगर यहाँ ओपन हो जाता है फ्रेंड, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर कुछ प्राइजेक्शन दिखाई दे रहा है डाउन साइड के लिए, तब हम यहाँ पर छोटा ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का। और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 800 का राउंड नंबर और 50 EMA। हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आए, 50 EMA का सपोर्ट बनाए और फिर से ये मूव करे अप साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर 50 EMA और 800 का लेवल अगर ब्रेक करता है और यहाँ पर प्राइजेक्शन अगर दिखाई देता है, तब हम सिनेरियो क्या देखेंगे डाउन साइड के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए अभी क्या है, यहाँ रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया, प्राइस अप गया है। अगर यहाँ ओपन होने के बाद अगर रिजेक्शन फेस कर रहा है और फिर से डाउन आ रहा है तो देखिए यहाँ पर हमें क्या पैटर्न क्रिएट होगा, यहाँ पर डबल टॉप का। तो हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन फेस करके फिर से प्राइस यहाँ पर डाउन है। तो 800 का राउंड नंबर हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट। अगर 800 के लेवल को ब्रेक करता है और इस तरह से प्राइजेशन दिखाई देता है तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर क्या 50 EMA इसके नीचे सस्टेन करता है, 800 के नीचे निकलता है, तब हम सिर्फ यहाँ पर रखेंगे बेरिश का। और जो टारगेट होंगे ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो यहाँ पर देखिए ये छोटा सा हर्डल होगा। तो फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पर इस एरिया के आसपास लेकर चलेंगे 740 अराउंड लेवल। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि देखिए इस कैंडल ने लो लगाया है, आज की कैंडल है, इस कैंडल ने लो लगाया है, इस लेवल से बाइंग आई है। तो एक छोटा सा हर्डल होगा 740 का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर 43,680 अराउंड लेवल। तो ये दो टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारे यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, यानी स्ट्रॉन्ग टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 743 और उसके बाद यहाँ पर
680 अराउंड लेवल। तो ये 3 टारगेट हमें डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड। और जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जो प्राइजेशन है वो क्या है, अप साइड के लिए। अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन होता है, सपोज गैप डाउन इस एरिया के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, तो देखिए अभी प्राइस क्या है 50 EMA के ऊपर मूव कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर प्राइस क्या करे, रुके, यानी कि इस एरिया से सपोर्ट बनाए और सपोर्ट लेने के बाद फिर से मूव करे अप साइड के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर जो व्यू है वो क्या है, अप साइड के लिए। यहाँ पर अगर ओपन होने के बाद अगर हाई ब्रेक नहीं करता है इस एरिया के आसपास, यानी कि 900 के आसपास से रिजेक्शन फेस करता है और फिर से डाउन आता है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, प्राइजेक्शन। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, प्राइजेक्शन। तब हम यहाँ पर डाउन साइड का सिनेरियो देखेंगे। और ध्यान रखिएगा 800 का राउंड नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि 800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर ब्रेक करेगा तो एक फास्ट मूव हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है इस एरिया के आसपास, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। यहाँ पर अगर कोई रेंज बनती है और उसके बाद अगर मूव करता है तो एक मूव हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। या फिर यहाँ पर हो सकता है प्राइस ओपन होने के बाद डाउन आए, लो लगाए और उसके बाद इस तरह से मूव करे। तो देखिए प्राइजेशन हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, अपसाइड के लिए कंटिन्यू। इस चीज़ का भी जो है ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें लेकर चलनी है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 भी ओपन हुआ गैप अप, और गैप अप ओपन होने के बाद अगर फर्स्ट कैंडल को देखें तो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया, यानी कि यहाँ पर ये जो गैप था इस गैप को फिल किया और 50 EMA का सपोर्ट लिया। 50 EMA पे कैंडल कौन सी बनी, हैमर कैंडल। हैमर के बाद अगर देखें तो प्राइस थोड़ा सा रुका, रुकने के बाद एक छोटा सा मूव अपसाइड और उसके बाद फिर से डाउन आ गया। डाउन आने के बाद अगर देखें तो इस एरिया को ब्रेक नहीं किया, 50 EMA भी था, सपोर्ट लिया और एक अच्छी खासी बाइंग हमें अपसाइड देखने को मिली। ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट था 870 के आसपास का, उसको ब्रेक किया, सस्टेन किया और फिर से एक मूवमेंट दिया अप साइड। हमारे पास जो हडल था 19,900 का राउंड नंबर था, इसको ब्रेक कर चुका है और यहाँ पर कैंडल ने क्लोज भी कर दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर जो व्यू है वो क्या है, बुलिश का। तो चलिए यहाँ पर हम नए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। तो अप साइड हमारे पास जो हडल होगा वो होगा 19,916, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 19,867 का लेवल, क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया है इस एरिया को। अब यहाँ पर क्या बना लिया है, सपोर्ट। तो अगर प्राइस डाउन आएगा तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके फिर से मूव करेगा अप साइड के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है 19,867 का लेवल। तो निफ्टी अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद देखिए 900 का राउंड नंबर है, अगर इस एरिया के आसपास यहाँ पर सस्टेन करता है 900 के ऊपर, तो हम यहाँ पर अपसाइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर इस हाई को ब्रेक करने दीजिए, यानी कि 916 का जो लेवल अगर ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और जो टारगेट होगा यहाँ पर अगर हम मार्क करें, तो चलिए मार्क कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो हमारे पास जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है, एक सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारे पास ये वाला हर्डल होगा 955, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 970 अराउंड लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 20,010। तो हमने अब 20,000 ले लेते हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं अपसाइड के लिए, इनको ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो ये टारगेट होंगे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 955, उसके बाद 970 और उसके बाद 20,000 राउंड नंबर। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए, तो प्राइस अगर डाउन आता है यहाँ पर, अगर प्राइजेशन दिखाई देगा फ्रेंड, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, जैसा भी मैंने आपको बताया कि छोटी क्वांटिटी से। तो अगर डाउन आएगा तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो यहाँ पर 19,867 का लेवल, तो ये फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास 845, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिर यहाँ पर ये वाला एरिया 815 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स है डाउन साइड के लिए, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 815 का लेवल। और बीच में देखिए जो हडल है यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला लेवल 19,886 अराउंड लेवल, यहाँ पर ये। तो प्राइस अगर यहाँ पर सस्टेन करता है, यहाँ ओपन होने के बाद उसको ब्रेक कर देता है, तो एक मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ब्रेक करेगा यहाँ पर कुछ इस तरह से अगर प्राइजेशन बनता है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का सिनेरियो देखेंगे। तो ये था एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर देखें तो अभी यहाँ पर एक एरिया है 1571 का लेवल, यानी कि ये वाला एरिया, यहाँ से देखिए फॉल आ रहा है लगातार। यहाँ पर भी देखिए काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया। अभी यहाँ पर देखें तो इसी के आसपास गया है और अभी यहाँ से रिजेक्शन फेस किया है। तो कल अगर यहाँ ओपन होने के बाद अगर डाउन नहीं आता है, यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, कोई रेंज बना लेता है और उसके बाद अगर ब्रेक करता है 1572 का लेवल, सस्टेन कर जाता है, तो एक मूवमेंट हमें यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है। यानी कि जो टारगेट होगा वो क्या होगा,
1590 का लेवल। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो देखिए डाउन साइड फिर हमारे पास जो हर्डल होगा 1555 और यहाँ पर क्या है 50 EMA। अगर इसको ब्रेक कर देता है इसको भी, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 1547 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1534 का लेवल महिंद्रा एंड महिंद्रा में। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है टाइटन काफी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है और अभी भी देखिए यहाँ पर मूव करने के बाद अभी यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनाई हुई है। यहाँ पर अगर देखें तो काफी अच्छी बाइंग आई है, उसके बाद एक रेंज बनाई है। तो कल अगर यहाँ ओपन होने के बाद 3446 का लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो फर्स्ट टारगेट 3460 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 3480 अराउंड लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर डाउन आता है और 50 EMA और लेवल की अगर बात करें तो 3430 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तब फिर यहाँ पर हम बेरिश का देख सकते हैं। अदरवाइज क्या हो सकता है कि प्राइस डाउन आ सकता है, हो सकता है यहाँ पर डाउन आने के बाद इस एरिया से और 50 EMA से सपोर्ट लेने के बाद फिर से ये मूव करे अप साइड। पर अगर डाउन आता है तो हमारे पास जो हर्डल्स होंगे यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो 3416-17 का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 3408 का लेवल। तो ये कुछ लेवल से डाउन साइड के लिए फिलहाल जो मेरा व्यू बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है अप साइड के लिए। तो देखते हैं कल ये टाइटन किस तरह से बिहेव करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो यहाँ पर अगर देखें तो आज गैप अप ओपन होने के बाद देखें तो फर्स्ट कैंडल के अंदर ही मूव करता रहा, उसका डाउन आ गया, सपोर्ट दिया, फिर से एक मूवमेंट दिया और यहाँ पर अभी क्या बना ली एक रेंज। तो कल अगर ओपन होने के बाद 2299 का लेवल है, यानी कि 23 अराउंड लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो नेक्स्ट यहाँ पर 2335 का जो है टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर डाउन आता है तो देखिए डाउन साइड यहाँ पर फिर क्या होगा, इसका ये जो गैप है, ये गैप जो बचा हुआ है इस गैप को फिल कर सकता है और फिर से मूव कर सकता है ये अप साइड लिए। तो यहाँ पर क्या 50 EMA, तो डाउन साइड लिए थोड़ा सा ट्रेड जो है वो मुझे रिस्की नजर आ रहा है। अगर 50 EMA और गैप फिल करने के बाद अगर इस तरह से प्राइजेशन बनेगा तब से यहाँ पर हम बेरिश का रख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। फिलहाल जो व्यू है वो है बुलिश का। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है वो है कोटक बैंक। अगर इसकी बात करें तो इसने एक रेंज बनाई हुई है, यहाँ पर अगर देखें तो ये एरिया अप साइड से हडल 1751 के आसपास का और डाउन साइड से जो एरिया है 1734 के आसपास का लेवल। अभी यहाँ पर देखिए सपोर्ट को थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, 1737 का लेवल है। अभी ये यहाँ पर डाउन आ रहा है, तो कल अगर यहाँ ओपन होने के बाद इस एरिया को फिर से सपोर्ट बनाता है और फिर से अगर मूवमेंट दिखाता है तो हमारे पास जो हर्डल्स होगा यानी कि जो अपसाइड का टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे एक छोटा सा 1747, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1750 का लेवल अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1758 का भी लेवल दिखा सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए डाउन आ रहा है, तो कुछ अगर इस तरह से प्राइजेशन बनता है, डाउन आता है, डाउन साइड हमारे पास एक हर्डल बनेगा 1733 का। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1726 का जो है सिनेरियो डाउन साइड देखने को मिल सकता है कोटक बैंक में। फिलहाल यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई हुई है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये, तो इसी के अंदर यहाँ पर ये मूव कर रहा है, अप डाउन कर रहा है। तो देखते हैं कल ये किस तरह से बिहेव करता है और किस एरिया को यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या फिर यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक करता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है L&T। अगर इसको देखें तो यहाँ से देखिए फॉल दिखाने के बाद प्राइस अप गया, इस लेवल से रिजेक्शन फेस किया है, डाउन आ गया है, फिर से सपोर्ट लिया है और फिर से मूव कर रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो कल अगर यहाँ ओपन होने के बाद अगर धीरे धीरे मूव करता है तो 3066 का लेवल है, 3066 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 3084 का भी लेवल हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है, ओपन होने के बाद डाउन आता है और 3045 का लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर से लो देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर ये जो सपोर्ट है इस एरिया के आसपास देखने को मिल सकता है। लेवल होगा 3035 अराउंड लेवल। तो देखते हैं कल L&T किस तरह से बिहेव करता है। सो फ्रेंड ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बने, आप उसमें ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव करते हैं और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए टेलीग्राम चैनल पर जो है आज मैं थोड़ा सा एक्टिव नहीं थी, कुछ लेवल्स मैंने जो है पोस्ट कर दिए थे, लेकिन 12 साढ़े 12 बजे के बाद जो है मैं थोड़ा सा बिजी थी, जिस वजह से मैं ज़्यादा अपडेट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कल मैं ज़रूर करूँगी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।